अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो बताइए, अदरवाइज अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज quadratics. So should we start? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ सर्कल अभी हमने नहीं की, वो मैं आपको क्वाड्रेटिक्स करवाने के बाद फिर करूँगा, क्योंकि उसमें स्क्वायरिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज होता है, वो हम क्वाड्रेटिक्स में पढ़ लेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। Okay, now second topic is quadratics. Duresamin, here in this batch we have done the simple coordinate geometry till now. हमने coordinate geometry of circle अभी करनी है. Today we are starting quadratics. Okay, sir. Okay, quadratics. जी, क्वाड्रेटिक्स में ओ लेवल में एटलीस्ट आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, और ओ लेवल में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे फैक्टराइजेशन के थ्रू, जिसको मिड टर्म ब्रेक वगैरह कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू भी करते थे, और इसी तरह कंप्लीटिंग द स्क्वायर कुछ लोग करते थे। लेकिन एटलीस्ट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के थ्रू सबको आता है, फैक्टराइजेशन भी आती है। अगर एक क्वेश्चन में लूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लूं, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं फैक्टराइजेशन के थ्रू भी, कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी। सबसे इजी इसमें यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक है, फैक्टराइजेशन। सो इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, मल्टीप्लाई करें और 8x स्क्वायर आए, ऐड करें तो 6, ऐसे नंबर्स कौन से, 4 एंड 2, सो माइनस 4x माइनस 2x. Common from first two is x minus 4. Common from last two is minus 2, x minus 4. So the answers are x minus 2, x minus 4 is equal to 0. इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, it means either x minus 2 is equal to 0 or x minus 4 is equal to 0. So the solutions are x is equal to 2, x is equal to 4. ऐसे ही है। ये आपको लेवल में एक सिंपल क्वेश्चन था जो आप सॉल्व करना आता है आपको। अब माय क्वेश्चन इज कि व्हेन यू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन you get two solutions. Like here you got two solutions, one is 2 and other is 4. What's the graphical interpretation of these answers? Mean ये आंसर्स आपके माइंड में क्या आ रहा है कि क्या है? क्या मैं क्लियर करूं तो ये बताइए कि ग्राफ के ऊपर ये आंसर्स क्या शो करते हैं? Yes, these two answers shows where the curve meets the x-axis, cuts the x-axis. वैसे ऐसा क्यों है? ये x इंटरसेप्ट, इसका मतलब ये x इंटरसेप्ट हुए, ये x इंटरसेप्ट क्यों हैं? आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि ये क्या शो करता है, ये x इंटरसेप्ट को शो करता है, लेकिन ये x इंटरसेप्ट क्यों हैं? देखिए, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने कर ली है, x इंटरसेप्ट कैसे फाइंड करते थे? y को 0 रखते थे आप। ये इक्वेशन नॉर्मली यूं होती है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, और इस इक्वेशन में अगर देखा है तो y की जगह आपने क्या लिखा है? 0 लिखा है। जब आपने y 0 पुट किया है तो बेसिकली इट इज गिविंग यू x इंटरसेप्ट। सो अब नेक्स्ट टाइम हमें ये याद रखना है कि जब भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इट गिव्स यू द x इंटरसेप्ट। इनफैक्ट क्वाड्रेटिक नहीं, ये किसी भी इक्वेशन के लिए, क्यूबिक को सॉल्व करें, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने से जो आंसर्स आते हैं दे आर x इंटरसेप्ट।
ओके, अब मुझे ये बताइए क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है? शेप कैसी होती है, कर्व कैसी होती है? पैराबोला, आपने पढ़ा है ना, पैराबोला इसका बनता है। वो पैराबोला जिसको यू शेप कहते हैं, एक ये पैराबोला बन सकता है और ये भी बन सकता है। सो द फर्स्ट वन इज द पैराबोला which is opening upward, and second the parabola in which the parabola is opening downward. ये दोनों पैराबोलास बनते हैं क्वाड्रेटिक के केस में। ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। मुझे ये बताइए कब कौन सा बनता है, ये फर्स्ट कब बनता है और सेकंड कब बनता है? ये कैसे डिसाइड होता है कि पैराबोला का हैप्पी फेस बनेगा? फर्स्ट को नॉर्मली हैप्पी फेस कहते हैं। क्या पॉजिटिव होता है? एक्स स्क्वायर। So if the coefficient of x square is positive, if the coefficient of x square is positive, then parabola will open upward. So ये वो केस है जिसमें x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होगा। और अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, then parabola will open downward. So I am repeating, अगर x का कोफिशिएंट पॉजिटिव हो तो पैराबोला विल ओपन अपवर्ड, इट विल मेक अ हैप्पी फेस यू शेप। अगर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, सैड फेस और एक उल्टा यू बनता है। तो ये जो क्वाड्रेटिक कर्व है, इसका ग्राफ नंबर 1 वाला होगा या नंबर 2 होगा? नंबर 1। तो इसका मैं ग्राफ अब स्केच करने लगा हूं। आपको इलियास इस कर्व के एक्स इंटरसेप्ट पता चल गए है ना? क्या है एक्स इंटरसेप्ट? 2 एंड 4। इसका मतलब कि ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 और 4 पे कट करेगा। अब ऐसा पैराबोला अब नहीं जो ऊपर ओपन हो रहा हो और एक्स एक्सिस को 2 और 4 को क्रॉस कर, मीन कुछ ऐसा होना चाहिए फिर। तो कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, यू शेप, यू बनाते हैं। ठीक हो गया। आप लोग अक्सर यू ऐसे बना देते हैं, ये परफेक्ट यू ऐसे नहीं होता। ये राइट लेफ्ट दोनों तरफ ओपन हो रहा होता है, थोड़ा सा वी की शेप लुक लुक दे रहा होता है। सो यहाँ तक बातें क्लियर हैं? यहाँ तक जितनी बातें की ये सारी ओ लेवल की, ओ लेवल में हम करते हैं कि कर्व की शेप कैसी होती है, वो किस पे डिपेंड करती है? एक्स के कोफिशिएंट पे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, जो टू आंसर्स आते हैं वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं? दे रिप्रेजेंट द एक्स इंटरसेप्ट। क्लियर है यहाँ तक? सो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने लगे हैं ए एस का क्वाड्रेटिक्स। एएस के क्वाड्रेटिक्स में हम ऑलमोस्ट 5 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। इस चैप्टर के अंदर क्वाड्रेटिक्स के अंदर 5 सब टॉपिक्स पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। आपने ओ लेवल में लीनियर इक्वेशन भी सॉल्व की थी और लीनियर इनइक्वालिटी भी सॉल्व की है। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जरा एक केस देखिए। 2x-3 इज इक्वल टू 11। ये एक लीनियर इक्वेशन, इसमें से आप x कैसे सॉल्व करते हैं? 2x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 7, ये लीनियर इक्वेशन होगी। और अगर इसी तरह ही लीनियर इनइक्वालिटी हो तो क्या डिफरेंस आएगा? 2x-3 इज लेस देन 11, ग्रेटर देन 11, लेस देन इक्वल टू 11, ग्रेटर देन इक्वल टू 11, कुछ ऐसी होगी। सो क्या कोई डिफरेंस था उसको सॉल्व करने में? वो भी सॉल्व करना आपके लिए बहुत इजी था। आपने ओ लेवल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी सॉल्व की है, लेकिन ओ लेवल में क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी नहीं सॉल्व। सो अब हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करने लगे। लेट्स सी। So quadratic inequality, suppose we want to solve x square minus 6x plus 8 is greater than 0.
ये सेम क्वेश्चन मैंने लिया है जो हमने अभी किया है। वहां क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और अब मैंने क्वेश्चन क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो देखते हैं कि इसको सॉल्व करने में क्या डिफरेंस आता है, क्या सब कुछ वही है या कुछ डिफरेंस है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करें, देखिए जो आपके नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के स्टेप्स हैं वही है। आपका क्या नाम है? मोइज। मोइज इसके फैक्टर्स बनाएंगे जिस तरह आपने पहले बनाए, मिड टर्म ब्रेक करके -4x -2x common from first 2x -4 common from last 2 -2x -4. So we have x -4, x -2 is greater than 0. अब क्या करेंगे आगे यहाँ पे, पहले होता था x -4 x -2 is equal to 0, सो हम लिखते थे either x -2 is equal to 0 और x -4 is equal to 0। लेकिन अब क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, मैं लिख सकता हूँ x -4 is greater than 0 और x -2 is greater than 0? नो। अच्छा जो पीछे लिखते थे उसकी रीजन क्या थी, उसकी रीजन पता है? ये मुझे बताइए, जब आपके पास होता था x -2 इंटू x -4 इज इक्वल टू 0, उसको आप लिखते थे इधर x -2 इज 0 और x -4 इज 0, उसकी रीजन क्या है? क्या लिख सकते हैं इसको ऐसे? इसकी माइंड में क्या लॉजिक आती है? इसकी लॉजिक ये है, देखिए वो अगर लिखा हो, एक उसकी लॉजिक पहले बताएं, उसकी लॉजिक पहले मैं क्लियर करता हूँ जो ओ लेवल से आप करते आ रहे हैं। टू टर्म्स को मल्टीप्लाई करें और आंसर आ रहा हो 0, उसका क्या मीनिंग है? कि उनमें से कम से कम उनमें से कोई एक 0 है, ऐसा है? कभी 3 4 से 0 हो सकता है? टू टर्म्स नॉन जीरो आपस में मल्टीप्लाई कभी 0, उनमें से कोई एक 0 जरूर है। अगर प्रोडक्ट ऑफ दोस टू इज 0, इसका मतलब इधर, अगर मैं कहूँ इसको a कर लूं इसको b कर लूं, a टाइम्स b इज इक्वल टू 0, तो हम लिखते हैं इधर a इज 0 और b इज 0। अगर टू टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब उनमें से कोई एक 0 जरूर है, दोनों भी 0 हो सकती हैं। ये लॉजिक समझ आ रही है जो हम लिखते थे वो लेवल में? अब यहाँ पे अगर लिखा हो कि टू टर्म्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, इसका क्या मतलब है कि या ये ग्रेटर देन 0 या वो ग्रेटर देन 0 है? ऐसा नहीं है। अगर टू टर्म्स हूं, सपोज -2 इंटू -4, मुझे बताइए इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 8, मतलब ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना? क्या मैं इसको लिख सकता हूँ -2 इज ग्रेटर देन 0 -4 इज ग्रेटर देन 0? नहीं लिख सकते। सो ये रीजन है कि ये स्टेटमेंट हम, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट, हम नहीं लिख सकते। अगर ये नहीं लिख सकते तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें? सो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, एक बात तो पता है हमें कि ये जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है या क्वाड्रेटिक है एक्सप्रेशन है, इसके एक्स इंटरसेप्ट क्या आ चुके हैं? वही 2 और 4 आ चुके हैं हमारे पास। एक एक्स इंटरसेप्ट है 2 एंड दूसरा इज 4। लेकिन हमें ये नहीं समझ आ रही कि आंसर में इनइक्वालिटी का साइन क्या है। हमें ये नहीं पता चल रहा कि आंसर में x इज ग्रेटर देन 2 है या लेस देन 2 है, ग्रेटर देन 4 है या लेस देन 4 है। इसके अलावा अभी तक हमने जो कुछ भी किया है कुछ नया नहीं है, ये 2 और 4 आप पहले भी फाइंड करते रहे। सिर्फ और सिर्फ ये इनइक्वालिटी का साइन आपके लिए नया है जो इस टॉपिक में हम पढ़ने लगे। सो इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करने के मल्टीपल वेज हैं, उनमें से एक मेथड है स्केचिंग। सो मैं स्केचिंग के थ्रू इसका साइन आपको डिसाइड करके बताऊंगा। स्केचिंग मीन आपको ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये क्वाड्रेटिक ग्राफ स्केच कर सकते हैं ना, इसके एक्स इंटरसेप्ट्स क्या आए हैं? 2 एंड 4। सो इसको स्केच करें 2 एंड 4। सो स्केच इसका कुछ
ऐसा बन रहा है। ठीक, अब जरा समझे इलियास, यही आपका इस चैप्टर, इस टॉपिक का जो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है वो इम्पोर्टेंट, कि ये हमने स्केच क्यों बनाया है। ये स्केच हमें हेल्प करेगा टू डिसाइड द साइन ऑफ इनइक्वालिटी। हमारी जो इनइक्वालिटी है वो है x-4 x-2 इज ग्रेटर देन 0। आप अपनी कर्व में, आप अपनी कर्व का वो पोर्शन शेड कर दें, अपनी कर्व का वो पोर्शन शेड कर दें जिसमें x2 - 6x + 8 इज ग्रेटर देन 0, जिसमें ग्रेटर देन 0 मीन, ग्रेटर देन 0 आपका जो x एक्सिस है ना, x एक्सिस वहां y 0 होता है। तो अगर मैं कहूं ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट द कर्व विच इज अबव द x एक्सिस। सो जब ये कहेगा ग्रेटर देन 0, सो आप कौन सी कर्व शेड कर देंगे विच इज अबव द x एक्सिस। सो अबव द x एक्सिस ये है कर्व, अबव द x एक्सिस ये है कर्व। ये शेडिंग समझ आई। अब इस शेडिंग को देख के हमें इनइक्वालिटी लिखूंगा। अब देखिएगा शेडिंग को देख के इनइक्वालिटी कैसे लिखनी है। मैं लिखना चाहता हूं कि x इज लेस देन 2 है या ग्रेटर देन 2 है। आप बताइए शेडिंग 2 के किस साइड पे है, लेफ्ट पे या राइट पे। शेडिंग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 2, और लेफ्ट ऑफ 2 जिस तरफ शेडिंग हुई है वहां पे 2 से स्मॉल वैल्यूज हैं, 1 है, 0 है, -1 है। सो आपका सोल्यूशन है स्मॉलर देन 2, मीन x इज स्मॉलर देन 2। अब आप 4 के लिए डिसाइड कीजिए। 4 को अगर आप देखें इलियास, तो 4 को अगर आप देखें तो 4 को देख के शेडिंग किस साइड पे आ रही है, 4 के राइट पे या लेफ्ट पे। राइट पे, राइट पे 4 से ग्रेटर नंबर होते हैं 5 6। सो इसकी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, x इज ग्रेटर देन 4। सो आपकी इनइक्वालिटी बन गई x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 4। ये सारा प्रोसेस जो आपने किया मिड टर्म ब्रेक करने वाला, और उससे 2 फाइंड किया और ये 4 फाइंड किया, ये आपके लिए न्यू नहीं है, ये ओ लेवल ग्रेड 9 से कर रहे हैं। नई क्या चीज है, इनइक्वालिटी का साइन। और ये इनइक्वालिटी का साइन आपने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिसाइड किया है। और ये शेडिंग मैंने ऊपर क्यों की, अबव द एक्स एक्सिस क्यों की, क्योंकि इट वाज ग्रेटर देन 0, मीन द कर्व x² - 6x + 8 was greater than 0। अगर ये होती लेस देन 0 तो फिर शेडिंग कहां पे करते हैं हम, बिलो द x एक्सिस। अच्छा, अगर आप अपने क्वेश्चन को इक्वल रख के सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीन ओरिजिनल क्वेश्चन वो था आप इसको इक्वल करके सॉल्व कर दें, लेकिन एंड पे फिर इक्वल नहीं लिखना, एंड पे फिर उस इनइक्वालिटी को देख के इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं, बल्कि सेम क्वेश्चन में लेता हूं। सेम क्वेश्चन which says x² - 6x + 8 is less than 0। मैंने पहले मैंने ग्रेटर देन 0 लिखा। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं, अगर आप इनइक्वालिटी के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो इक्वल टू 0 करके सॉल्व करें। इलियास क्या 2x इंटरसेप्ट आएंगे, एक 2 आएगा और दूसरा 4 आएगा। इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करने लगे। अब्दुल्ला, इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ग्राफ स्केच करना पड़ेगा। कुछ ऐसे ही होगा। ये है स्केच इसका। अब शेडिंग कहाँ करनी है, इट सेज इनइक्वालिटी का साइन क्या है, लेस देन 0। सो वो रीजन ऑफ कर्व शेड कर दीजिए विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। सो लेस देन 0 मीन बिलो द एक्स एक्सिस, अपनी कर्व को शेड कीजिए। सो दिस इज द कर्व विच इज बिलो द एक्स एक्सिस। ठीक, अब आप इसके लिए इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करें।
ओके, ये है x इज इक्वल टू 2, शेडिंग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 2 और ऑन द राइट ऑफ 2, 2 के लेफ्ट, 2 के राइट साइड पे शेडिंग है। सो आप क्या लिखेंगे, x इज ग्रेटर देन 2, और 4 के लेफ्ट पे शेडिंग है तो हम क्या लिखेंगे, लेस देन 4। अच्छा, इस केस में जो शेडिंग है, आप कह सकते हैं ना कि इट इज इन बिटवीन 2 एंड 4। सो अगर इन बिटवीन 2 एंड 4 है तो हम अपना आंसर यू लिखेंगे, x is greater than 2, less than 4। मीन अब आपका दोनों इनइक्वालिटीज के लिए जो रीजन बन रहा है वो एक कॉमन रीजन बन, तो जब कॉमन रीजन बनेगा हम अपना आंसर कंपाउंड इनइक्वालिटी में लिखेंगे। अगर आपने आंसर कंपाउंड इनइक्वालिटी में नहीं लिखा, इस तरह लिख दिया, आंसर मार्क नहीं मिलेगा। जो प्रीवियस केस था उसमें कंपाउंड इनइक्वालिटी में नहीं लिख सकते, उनमें कॉमन रीजन नहीं था। लेस देन 2 एक डिफरेंट रीजन बनता है, ग्रेटर देन 4 एक डिफरेंट रीजन बनता है, इनमें कुछ कॉमन नहीं था, तो उनको हम सेपरेट टू इनइक्वालिटीज में लिखेंगे। लेकिन जब आपका सॉल्यूशन रीजन कॉमन बन रहा हो बिटवीन 2 एंड 4, सो उस केस में हमारा आंसर एक कंपाउंड इनइक्वालिटी बनेगी। मीन इसको कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे, x ग्रेटर देन 2 लेस देन 4। क्लियर है? ओके, इसको सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर -5x -6 is less than 0। हो गया? सो सबसे पहले मुझे उम्मीद है आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड किया होंगे। अगर आप इनइक्वालिटी का साइन रिमूव करके सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके एक्स इंटरसेप्ट्स क्या आते हैं? सॉरी, 4 3 2 और 3, आई डोंट थिंक सो। आपने, अब्दुल्ला, मैं समझ गया हूँ आपने क्या किया। अब्दुल्ला देखिए इधर, आपने किया ये, मैं बताता हूँ, आपने फैक्टर्स बनाए ये -3x और -2x, ऐसे ही है, यहीं पे मिस्टेक है। आप देखें, इन दोनों को ऐड करने से -5x बन रहा है, क्या इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से -6 बन रहा है? -6x² मल्टीप्लाई करने से -6 बन रहा है। मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट बनना चाहिए ना, -6x से आपको +6x बन रहा है। सिंपल सी बात है वैसे, कि आपको ये बात पता है कि अगर आपका थर्ड टर्म के साथ माइनस कॉमन साइन हो तो आपके जो फैक्टर्स बनते हैं वो माइनस करने से 5 बनना चाहिए। सो 6 एंड 1, -6x +1x, ठीक। और फिर आप कॉमन बाय ग्रुपिंग किया तो x -6 +1 x -6, so x +1 x -6 is equal to 0।
सो एक सोल्यूशन आपका आया x इज इक्वल टू -1 और दूसरा 6। सो इलियास, इनइक्वालिटी का साइन बताइए। इनइक्वालिटी क्या आ रही है? यहां तक तो ये ओ लेवल में भी करते रहे। इनइक्वालिटी का साइन के लिए आप इसकी स्केचिंग करें। हमेशा जब इनइक्वालिटी को जब भी रीड करते हैं एक्स से रीड करते हैं, एक्स से स्टार्ट करते हैं। इसका एक्स का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। फिर वही बात, एक्स से स्टार्ट करते हैं, -1 से नहीं स्टार्ट करते, तो एक्स। सो शेडिंग कहां पे होगी? बिलो द एक्स एक्सिस। सो बिलो द एक्स एक्सिस मीन हियर इज द शेडिंग। सो इसका मतलब आपका रीजन, सोल्यूशन रीजन होगा -1 और 6 के दरमियान, ऐसे ही है। सो इसको हम लिखते हैं ऐसे, यस, x is greater than -1 and less than 6। वो मैं समझ गया हूँ, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आपके x इंटरसेप्ट -1 और 6 हैं या नहीं? तो आपने कैलकुलेशन को गलत किया, उसे चेक करें। आपके यहां तक ठीक है, आप कह रहे हैं, तो उधर तो लेके जा रहे हैं ना, बेशक इनइक्वालिटी हो या इक्वल हो, लेके तो जाएंगे, तो साइन तो चेंज होगा। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लेस के साथ इक्वल भी आ जाए, ग्रेटर के साथ इक्वल भी आ जाए, मीन ये जो क्वेश्चन है x² - 5x - 6 इज लेस देन इक्वल टू 0, अगर उसके साथ लेस देन इक्वल टू 0 आ जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्या होगा? आपके फाइनल आंसर में भी इक्वल आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसका मीनिंग सिर्फ ये होगा कि अब पहले बिलो द एक्स एक्सिस शामिल था, अब एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स भी शामिल है, वो पॉइंट्स इटसेल्फ भी इंक्लूडेड है। ओके, नेक्स्ट अब सॉल्व कीजिए। x² -5x is greater than equal to 0। इलियास, अगर क्वेश्चन हो x² - 5x इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इक्वल टू 0 अगर वो लिखी हो, इनइक्वालिटी तो बाद में सॉल्व करेंगे, उस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे? इसमें तो तीसरी टर्म ही नहीं है। अब्दुल्ला, मोइज, उस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें? ना करो यार, क्या हो गया आप लोगों को? एक्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, बताइए भाई। 0 और 5, x कॉमन लिया, x - 5 इज इक्वल टू 0। अब x और x - 5 का प्रोडक्ट 0 है, इधर x इज इक्वल टू 0 और
x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो एक सोल्यूशन है 0 और दूसरा सोल्यूशन है 5, सो x इंटरसेप्ट है 0 एंड 5। यहां तक ठीक हो गया। चले आगे, इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड कीजिए। सो एक सोल्यूशन है 0, अदर सोल्यूशन है 5। इनइक्वालिटी का साइन डिसाइड करना है, जल्दी से डिसाइड कीजिए। यस, सो एक सोल्यूशन था 0 एंड द अदर सोल्यूशन वाज 5। ये स्केच किया, शेडिंग कहाँ पे होगी अब्दुल्ला? above the x-axis, this one, क्योंकि ये था ग्रेटर देन, सो इनइक्वालिटी बनेगी शेडिंग इज ऑन द लेफ्ट ऑफ 0, सो x is less than equal to 0, x is greater than equal to 5। कोई मसला? आगे चलें। solve x square is greater than 25। ए लेवल का जो कॉन्सेप्ट है इसमें वो इनइक्वालिटी का साइन है, और यहाँ मसले आ रहे हैं कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। ये तो बड़े मसाइल हैं सर। 15 जनवरी हो गया, 105 दिन रह गए हैं पेपर में। कैसे करें? अच्छा चले मुझे ये बताइए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आप बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, आंसर क्या होगा? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का आंसर मुझे बताएं क्या होगा? प्लस माइनस 5, टू सॉल्यूशन थे, एक पॉजिटिव 5 और एक नेगेटिव 5। चलिए आंसर आप बताइए, इनइक्वालिटी बताइए मोइस। यस, सो सॉल्यूशंस आगे एक -5 एंड द अदर पॉजिटिव 5। इसका स्केच कैसा है? एक्स इंटरसेप्ट आपको पता चल गया -5 एंड +5। इसमें ग्रेटर देन 0 है, इसमें ये लेस देन 0 है। अगर आप इसको यूं फर्दर लिखें, ये यूं लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर -25 इज ग्रेटर देन 0, कुछ ऐसा लिखा हुआ है ना, तो ये बात हुई है ग्रेटर देन 0 ही है। सो ग्रेटर देन 0 मीन अबव द एक्स एक्सिस, so above the x-axis mean here। so इसको देख के अगर आप इनइक्वालिटी लिखें तो इट इज x is less than -5, x is greater than 5। so प्लीज कुछ क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज की आज आपने प्रैक्टिस करनी है, जिसमें क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज आ रही हूं, ताकि कल हम आगे इसको एक्सटेंड कर सकें। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज कंप्लीट हो गए, कल हम इसका कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स के थ्रू वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स करें। चेंज भी हो सकता है, चेंज अगर हो तो क्या होगा? उल्टा साइन। अगर एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव हुआ तो क्या करेंगे? बेहतर तो यही है
तो उसको सॉल्व करते वक्त पहले उसको x पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर और x को पॉजिटिव कर और फिर यही मेथड लगा ले, वो ज्यादा बेहतर है। क्या आप उल्टे कर की तरफ जाने की जरूरत नहीं, आंसर सेम आएगा। लेकिन एक बात ये पता है ना आपको, इनइक्वालिटी पे माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है जो लेवल से करते आ रहे हैं। कोई ऐसा केस देख लेंगे आगे क्वेश्चन। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।